गाइज वेलकम बैक बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी डेम आप सभी का मैं प्रशांत शर्मा नई वीडियो के साथ फिर से स्वागत करता हूं। तो हम बात करेंगे आज फाइलम स्टेनोफोरा। तो हमने पोरीफेरा सिलेंट्रेटा के बाद जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है उसके बारे में स्टेनोफोरा के बारे में डिस्कस करने वाले बात करने वाले हैं। तो इसमें हम जब बात करने वाले हैं तो ये भी मैराइन एनिमल्स हैं और ये एनिमल किंगडम के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें माइंड में हमेशा रखनी है कि एनिमल किंगडम में हम इसको रीड करते हैं, एनिमल किंगडम का पार्ट है। तो ये बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे आपको। तो हम बात करेंगे एनिमल किंगडम का पार्ट जो है स्टेनोफोरा। आज का हमारा टॉपिक है स्टेनोफोरा के बारे में। स्टेनोफोरा को हम दूसरा नाम भी दे रहे हैं और उसका नाम है वॉलनट्स एंड कम जेलीज। इसको हमने उसके स्ट्रक्चर के बेस पे उसके अंदर जो उसका जो फिगर जो दिखाई दे रहा है हमें उसके बेस में उसको वालनट और कम जेलीज बोला है। और वो कम जेलीज वालनट क्यों बोला है उसका हम आगे पढ़ेंगे। ये मैराइन होता है, कौन सा भाई? मैराइन होता है। और पैलेजिक होता है। पैलेजिक होता है फ्लोट ऑन सी सरफेस। ये पानी के सरफेस पे अपन मतलब जो वाटर करंट है उसके साथ इधर उधर घूमता रहता है, फ्लोट करता रहता है। बॉल होती है, बॉल को पानी के अंदर डाल दो, ठीक है ना, तो उसके तरह ये फ्लोट करता रहेगा। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है रेडियल सिमेट्री होती है। अब बॉल को किसी भी एंगल से काट दो, है ना, तो वो क्या है, इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर बनाएगी या रेगुलर बनाएगी? तो रेगुलर बनाएगी। और जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी? मिरर लाइक स्ट्रक्चर होगी। और एक से ज़्यादा प्लेन, एक से ज़्यादा एक्सिस काटने के बाद भी हमें जो स्ट्रक्चर है वो बार बार सेम दिखाई देगी, मिरर लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें क्या होगा? रेडियल सिमेट्री। टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेनोफोरा की। और वो किसकी कैसे होती है? डिप्लोब्लास्टिक। कैसे होती है बच्चों? डिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर होती है। नॉर्मल बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। उसका जो डायग्राम है उसको देखते हुए आपको रीड करना है कि हमें कैसा दिखा रहा है। यदि आप डायग्राम देख पाते हो तो उससे हमें और ज़्यादा इजी हो जाता है समझने के लिए। तो डायग्राम को फॉलो करना है। बॉडी फॉर्म में बी शेप स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड पियर शेप। जो बॉडी है उसकी जो अलग अलग जो स्पीसीज इसके अंदर पाई जाती है स्टेनोफोरा के, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे जो पियर शेप में प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी बॉडी के अंदर हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसके अंदर उसको हम कम जेलीज वॉलनट के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। 8 एक्सटर्नल रो होती हैं बॉडी के ऊपर, जैसे कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके इस पे 8 लाइन होती हैं। और ये जो 8 लाइन होती हैं ये सिलेक्टेड कंप्लेट के ऊपर होती हैं, कंप्लेट बनाती हैं। और ये जो लेयर होंगी ये किस में हेल्प करती हैं? लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प कर रही है? लोकोमोशन में। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो लाइन है यही है। और उसके बाद आती है 8 एक्सटर्नल, और ये सभी के पास मिलेंगी जो लाइन है। उसके बाद हमें एक और जो बेस्ट कैरेक्टर इसके अंदर दिखाई देता है, बायोलुमिनेसेंस। तो ये बायोलुमिनेसेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी होती है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इमिट होती है लाइट। लाइट हमें दिखाई देती है। लाइट मींस डार्क रीजन में जाएगा वो हमें लाइट दिखाई देगी उसके अंदर। जैसे जुगनू होता है हमारे यहाँ पे, उसमें अंदर लाइट इमिट होती दिखाई देती है। तो इसके अंदर भी वही बायोलुमिनेसेंस का जो फंक्शन है वो हमें दिखाई देता है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी एक तरह से वो जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यदि वो प्रेजेंट है तो उसके अंदर हमें लाइट दिखाई देगी, लाइट इमिट होगी उसके अंदर, ठीक है भाई। इसके स्केलेटन की बात करें, एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो वो एब्सेंट होगा। इसके अंदर ना तो स्केलेटन होता है प्रॉपरली, ना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। और ये क्या है? एब्सेंट होती हैं तीनों के तीनों। फिर बात आती है सेक्स आर नॉट सेपरेट। यदि वो सेपरेट नहीं है तो क्या कहेंगे उसको? बाइसेक्सुअल। क्या कहेंगे भाई? बाइसेक्सुअल, ठीक है ना। कैसे टाइप का ऑर्गेनिज्म? ये बाइसेक्सुअल टाइप का ऑर्गेनिज्म है, सेक्स सेपरेट नहीं होते हैं। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर एसेक्सुअल एब्सेंट होती है। एसेक्सुअल क्या होती है? एब्सेंट। यदि एसेक्सुअल एब्सेंट है तो मीन्स इसके अंदर सिर्फ क्या मिलेगी?
सेक्सुअल ही प्रेजेंट होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है, दूसरा रिप्रोडक्शन ये नहीं करता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखो एक चीज आपको नोट करनी है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। मीन्स ये जो बॉडी है, ठीक है ना, ये स्पीसीज है स्टेनोफोरा, इसमें मेल भी है और फीमेल, दोनों एक ही बॉडी है, लेकिन मेल स्पर्म बाहर रिलीज कर देगा, फीमेल ओवम रिलीज कर देगी बॉडी से बाहर। तो ये बाहर क्या होंगे, फर्टिलाइज्ड होंगे, वाटर के अंदर क्या होंगे, वाटर मीडियम के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइजेशन यदि बॉडी से बाहर होता है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यदि बॉडी के इंटरनल साइड स्पर्म और ओवम मिक्स हो रहे हैं, मीन्स जायगोट बना रहा है, तो उसको कहेंगे इंटरनल। तो इनका जो जायगोट है वो बॉडी से बाहर बनता है, बॉडी के अंदर नहीं बनता है। बाद में जो स्पर्म ओवम आपस में मिक्स हो जाते हैं तो जायगोट बनाते हैं, और जायगोट बनाने के बाद उनकी बॉडी है क्या बनाती है, लार्वा बनाती है। क्या बनाती है भाई, लार्वा। तो मीन्स ये डायरेक्ट जायगोट से डायरेक्ट एडल्ट ना बनकर क्या बनाता है, लार्वा बनाता है। और इस कंडीशन को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो डायरेक्ट पेरेंट जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। यदि वो डायरेक्ट पेरेंट जैसे दिखाई दे रहा है वो, तो क्या कहेंगे उसको, डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी कैसे होगी, डायरेक्ट होगी। फिर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक और कैरेक्टर है, पावर ऑफ रीजनरेशन। इसके अंदर रीजनरेट करने की पावर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, और ये अपनी बॉडी के अंदर जो भी डैमेज वगैरह हो जाता है तो वो रीजनरेट कर लेता है। स्टेनोफोरा आर कार्निवोरस, ये कार्निवोरस होती हैं। अभी कहते हैं कार्निवोरस की जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है, इसके अंदर टेंटाकल्स होते हैं। क्या होते हैं, टेंटाकल्स होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। और टेंटाकल्स के ऊपर होते हैं नेमेटोब्लास्ट। टेंटाकल्स के ऊपर क्या होते हैं, नेमेटोब्लास्ट होते हैं। और नेमेटोब्लास्ट क्या है, ये एक तरह से स्पेशल टाइप के सेल्स के बने होते हैं। स्पेशल टाइप की सेल होती हैं, और ये जो स्पेशल टाइप की जो सेल्स होती हैं ये किस में काम करती हैं, कि जो एनिमीज होती है उसको हेल्प इन कैचिंग द प्रे। किस में हेल्प कर रही है, ये नेमेटोब्लास्ट जो टेंटाकल्स होती हैं इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये टेंटाकल्स इन स्पेशलाइज्ड सेल की वजह से ये टेंटाकल्स क्या कर रहे हैं, हेल्प इन कैचिंग ऑफ प्रे, अपने खाने को, अपने दुश्मन को पकड़ने में हेल्प करता है। और ये जो यदि कोई क्वेश्चन कर लिए स्पेशल टाइप सेल क्या होते हैं, तो ये होते हैं लेसो सेल बोलते हैं इनको। स्पेशल टाइप सेल क्या है, लेसो सेल। क्या होती हैं, लेसो सेल होती हैं, जो कि एक तरह से ये जो स्टिकिंग होता है एक तरह से डंक का काम करते हैं, डंक मारने का काम करते हैं। इससे दुश्मन को क्या है, जो प्रे होता है उसको वो कैप्चर कर लेंगे, वो बेहोश हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक टेक्निक है जो ये यूज़ करते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो फोरा है उसके अंदर वालनट कम जेलीज बोलते हैं, उसका दूसरा नाम बात करते हैं। मैराइन होते हैं, पेलेजिक होता है जो कि फ्लोट करते रहते हैं, पेलेजिक कंडीशन। रेडियल सिमेट्री होती है, टिश्यू लेवल होता है जो कि डिप्लोब्लास्टिक होता है। बॉडी जो होती है स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल और पियर शेप में हमें इनकी दिखाई देती है, इनके अलग अलग स्पीसीज के अंदर। इसकी बॉडी के ऊपर 8 रो होती हैं, 8 लाइनिंग होती हैं, और 8 लाइन की वजह से वो लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं। उन 8 लाइन का मतलब होता है उनकी बॉडी वहाँ से सिलेटेड होती है, वहाँ पे मीन्स कुछ एक ऐसा होता है, मीन्स आप मान ले यहाँ से कुछ नहीं है और यहाँ पे कुछ है, फिर खाली हो गया, तो ये बीच में जो गैप है और बीच में जो हमें कलर दिखाई दे रहा है, तो गहरा कलर दिखाई दे रहा है, डार्क दिखाई दे रहा है, जहाँ से वो कलरफुल दिखाई दे रहा है वहाँ पे सिलेटेड पोजीशन होती है, जो सिलिया प्रेजेंट होती हैं, जो कि मूवमेंट में, लोकोमोशन में काम करती हैं वाटर के अंदर, ठीक है ना। फिर आते हैं इनके अंदर बायोलुमिनेसेंस का एक और करैक्टर होता है, फीचर होता है, जो कि यदि किसी के अंदर ये होता है तो ये प्रॉपर्टी काम करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट को इमिट करने का। स्केलेटन, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में एब्सेंट होता है। सेक्स आर नॉट सेपरेट, बाइसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल इसके अंदर एब्सेंट होती है रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल इसके अंदर ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होता है। डेवलपमेंट इसमें लार्वा बनता है। पावर ऑफ रिजनरेशन होती है, जिसमें रिजनरेशन का मतलब पता होगा ना आपको कि अपनी बॉडी को रिपेयर जल्दी कर लेता है, कोई भी पार्ट टूट जाता है तो। ठीक है, कार्निवोरा होता है, टेंटिकल्स होते हैं इसके बॉडी के अंदर, ठीक है ना, और टेंटिकल्स के ऊपर नेमेटोड्स होते हैं, स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं ये, और ये लेसो सेल की बनी होती है, और ये टेंटिकल्स और लेसो सेल मिलकर उस
ये क्या करती हैं, कैप्चर करती हैं, कैचिंग करती हैं ऑफ प्रे। अब एग्जाम्पल है इसका स्टेनोप्लेना प्लूरोब्रेचिया सिस्टम, ठीक है ना, सिस्टम और हॉर्मीफोरा। तो हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल, आपके पास एनसीईआरटी में और भी एग्जाम्पल होंगे तो उनको अच्छे से याद करना है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम के साथ। गुड लक, टेक केयर और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।